बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि वो बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले हम जो ये हमें पेयर दे रखा है, इन सब के हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ, जो इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ हमने फाइंड किया है, उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लाई करके क्या इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 26 और 91 का हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो उसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है 26 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बन जा 2 और 2 3 जा 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, 13 से डिवाइड कर देंगे। तो हम 26 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से आ गए, 2 और 13। अब इसी तरीके से 91 के निकालते हैं। तो 91 बच्चों 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, कहीं 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद आप चेक करो 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 बन जा 7। उसके बाद 2 कैरी, 7 3 जा 21। उसके बाद ये 13 से डिवाइड होगा, 13 बन जा 13। तो ये बच्चों इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से आ गए 91 के, ये आ गया 7 और 13। अब आप ध्यान दो, इसमें हम एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है कि एचसीएफ ऑफ किस किस का आ रहा है, 26 का और 91 का। तो इसमें जो भी, जैसे हमने इसके प्राइम फैक्टर निकाले और 91 के प्राइम फैक्टर निकाले, तो इन दोनों में जो भी कॉमन डिजिट है वो ही उसका एचसीएफ है। तो इनमें आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो कॉमन दिख रहा है हमें बच्चों 13। तो इस तरीके से 13 क्या हो गया इन दोनों का एचसीएफ। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए हम एलसीएम निकालना है 26 और 91। एलसीएम के लिए हम जो हमारी कॉमन डिजिट है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी सारी डिजिट को लिख देते हैं। तो क्या क्या है देखो, 2 है, 13 है, 7 है और वापस से 13 है, लेकिन 13 तो हमने पहले लिख चुके ना। तो ये जो आया, इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम करते हैं। 7 2 जा 14 और 14 की 13 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 4 जा कितने होते हैं 52। तो 52 का 2 और ये 5, 13 बन जाए 13 और 5 18, 182। तो 182 क्या आ गया इसका एलसीएम। उसके बाद हमें बच्चों वेरीफाई भी करना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि वेरीफाई भी करके बताओ आप एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई जो है बराबर आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब देखो एचसीएफ कितना आया था उसका 13, एलसीएम कितना आया था 182। अब उसके बाद क्या करना था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर कौन कौन सा है 26 और 91। 26 और 91 इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो 182 की किस में मल्टीप्लाई करनी है 13 में। ये हो जाएगा बच्चों 13 के नीचे ये आएगा 104, ये आएगा 6, ये कैरी 10, 13 बन जाए 13 और ये आ जाएगा आपका 23। अब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 26 और 9 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, 54 का 4 जमा 9 दूनी 18, 18 और 5 23, ये 6 6 3 2। देखो इधर भी कितना आया था 2 3 6 6 और इधर भी कितना आया 2 3 6 6। और ये हमेशा बच्चों अगर दो नंबर हैं और उनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, तो उनका प्रोडक्ट और उनका एलसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा ही बराबर आएगा। आप इसको नोट कर लो, मैं सेकंड वाला कराता हूँ। आपने नोट कर लिया होगा। बच्चों अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 510 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 2 2 जा 4, फिर 1 इधर चला जाएगा, 2 5 जा 10, फिर 1 इधर 2 5 जा 10। फिर आप इसको किससे डिवाइड करोगे, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24, 1 कैरी 3 5 जा 15। उसके बाद इसको आप 5 से डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। उसके बाद आप इसको 17 बन जा 17। अब आप देखो इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या आ गए 510 के, वो आ गए हैं बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ये 510 के क्या आ गए प्राइम फैक्टर। अब इसी तरीके से हम किसके निकालेंगे 92 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 92 के आप प्राइम फैक्टर करोगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। उसके बाद ये 23 तो अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर जो है अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, फिर 1 से डिवाइड होते हैं।
तो मैंने 23 को 23 से डिवाइड करके लिख दिया। अब इस तरीके से 92 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 23। और जैसा कि मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ होगा जो इनमें से कॉमन है। अब देखो आप कॉमन क्या है, एक तो ये 2 कॉमन है तो हमने यहाँ 2 लिख लिया, और कोई डिजिट कॉमन लग रही है आपको, देखो और कोई डिजिट कॉमन नहीं है, तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आ गया, 2। अब हम एलसीएम निकालते हैं 510 और 92 का। तो जो नंबर, ये नंबर हमने लिख लिया 2, उसके बाद 3 इंटू 5 इंटू 17, रिपीट नहीं करना, 2 और ये 2 हमने ले लिया था ना यहाँ पे, तो ये 2 नहीं आएगा, तो इस तरीके से ये वाला 2 लिखा है मैंने, और ये 23। अब इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इसका एलसीएम कितना आता है। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, और 60 की हम 17 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 42, 700 और 42 का 42 और 1 का करेंगे, तो इस तरीके से इनके मल्टीप्लाई आएगी बच्चों 1020। किस किस की आ गई है, 17 की और इन सब की, बचा है 23, तो 23 की भी कर लेते हैं इससे। 23 3 0 0 3 2 जा 6 0 3 1 जा 3 2 0 0 2 2 जा 4 2 1 जा 2 0 0 2 1 जा 2, कितना आएगा देखो 0 6 4 0 6 4 3 2, ये आएगा। तो इसको नोट कर लो 2 3 4 6 0। इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या आ गया, 2 3 4 6 0। अब हमें वेरीफाई भी करना है, तो लिख लो एचसीएफ कितना आया था 2, एलसीएम कितना आया 2 3 4 6 0 इक्वल टू, साथ में इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 510 इंटू 92, इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 510 92, तो 200 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 9 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4, इधर तो राइट साइड में तो कितना आ गया 4 6 9 2 0, लेफ्ट साइड में देखना है, लेफ्ट साइड में भी देखो 2 3 4 6 0 की हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 0 0 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1 4 2 जा 8 और 1 9 3 2 जा 6 2 2 जा 4 4 6 9 2 0। इस तरीके से देखो बच्चों हमने वेरीफाई कर दिया कि नहीं कर दिया, इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि हमारा आंसर सही है। इसको नोट करो। बच्चों अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में डिजिट है हमारी 336, तो सबसे पहले इसके क्या करने वाले हैं हम, प्राइम फैक्टर। सबसे पहले हम डिवाइड करने वाले हैं इसको 2 से, तो 2 बन जा 2 और फिर इधर जाएगा 2 6 जा 12, फिर 1 इधर जाएगा 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16 2 4 जा, फिर 2 से हो जाएगा 2 4 जा 8 2 2 जा 4, फिर 2 से हो जाएगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2। अब 2 से नहीं होगा, अब ये 3 से होगा, 3 7 जा 21 और 7 बन जा 7। तो इस तरीके से 336 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों हम कि 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, तो ये 3 के प्राइम फैक्टर आ गए। अब नेक्स्ट के प्राइम फैक्टर निकालने हमने 54 के, तो 54 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम 2 4 2 2 जा 4, फिर 2 7 जा 14। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करो, 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर इससे 3 1 जा 3। तो इस तरीके से 54 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरीके से 54 के हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। अब बच्चों हमें निकालना है एचसीएफ, किस किस का, 336 और 54 का। तो जैसे कि मैंने बताया था कि एचसीएफ में क्या चीज लेते हैं हम, कॉमन। अब आप देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो एक तो 2 आ गया कॉमन, मतलब 2 की पावर 1, दूसरा यहाँ पे 3 की पावर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो एक 3 आ गया कॉमन। तो इस तरीके से इसका जो एचसीएफ है इन दोनों नंबर का वो कितना आया, 6। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए हम करते हैं बच्चों
इनकी मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी 2 की पावर 4, तो वो ले लो 2 की पावर 4। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 3 की पावर 3 और 7 भी लेना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना आ गया 2 की पावर 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, ये आ गया 16। 3 की पावर 3 कितना आ जाएगा 27 और ये 7। अब आपको हमको इसकी कैलकुलेशन करनी है, करते हैं इसकी कैलकुलेशन। 16 इंटू 27, 7 6 42, 4 7 1 7 और 4 11, 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, 3 और ये 4। बच्चों 7 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7 2 जा 14, 14 का 4 कैरी 1, 7 3 जा 21, 22 का 2 यहाँ पे कैरी 2, 7 4 जा 28, 28 और 2 30। तो ये आ गया बच्चों 3024, ये आ गया 3024। किसका एलसीएम आ गया है, इन दोनों डिजिट का एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई भी करना है। और वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई, मतलब कि 6 की और 3024 की मल्टीप्लाई करके और इन दोनों डिजिट की, तो ये हो जाएगा 336 मल्टीप्लाई 54। तो बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आप ये चेक करो कि क्या इसका एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई और दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई बराबर आ रही है या नहीं आ रही, और इसको बच्चों कमेंट में बताओ। थैंक यू।